13 जनवरी को यूजीसी का एक नया कानून आया और नया कानून आने के बाद से पूरे भारत में जैसे ही कानून आया उसके बाद से दो तरह के नैरेटिव चलने लग गए। एक जो संगठन है वो इस बिल का विरोध कर रहे थे, तो वहीं दूसरा जो संगठन था वो इसका समर्थन कर रहे। एक बड़ा तबका जो है वो समर्थन में भी उतर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी तबके हैं जो इसके विरोध में उतर रहे हैं। उसके बाद से लगातार कुछ दिनों तक ये नैरेटिव का या फिर विरोध का या समर्थन का दौर चलने के बाद से सीधा सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पे या फिर इस कानून पे अभी फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन आपको बता दें कि अभी अब इसका समर्थन में लेकर के जो भीम आर्मी संगठन है अब वो सड़क पे मैदान पे उतर आई है। आज एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और सांकेतिक प्रदर्शन में वो साफ तौर पे ये संदेश दे रहे हैं कि जो यूजीसी का कानून लाया गया है उसे पूरी तरीके से लागू किया जाए और जो रोक लगे उसे भी हटाने की वो मांग कर रहे हैं। फिलहाल हम सीधा बातचीत करेंगे उनसे। अभी देख सकते हैं हम भारत माता चौक पे मौजूद हैं और दर्जनों भीम आर्मी के जो युवा साथी हैं वो यूजीसी कानून को लेकर, उनके समर्थन को लेकर इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, कैसे इस पे वो काम कर रहे हैं, तमाम चीज को लेकर हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आप लोग यूजीसी कानून आया, उसके बाद से अब उस पर रोक लग गई, उसके बाद फिर आप लोग समर्थन को उतर रहे, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर भीम आर्मी का ओपिनियन पहले से ही रहा है। हमारे जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने अपनी रैली में या इस कानून पर भी अपने ओपिनियन और बात रखी है। हम चाहते हैं कि यूजीसी कानून का जो नया नियम है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे देश के अंदर विश्वविद्यालयों में या फिर कॉलेजेस में हम देख रहे हैं कि भेदभाव सबके साथ हो रहा है। तो ये यूजीसी कानून का मतलब ये है कि सबको एक मुख्य सामान्य धारा में लाने के लिए विद्यार्थियों के साथ इस तरह से भेदभाव ना हो, जिसके लिए लाया गया है। और हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी इस पर रोक जरूर लगाया गया है 19 मार्च तक, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हरी झंडी दिखाना चाहिए, ऐसा भीम आर्मी का मांग है, इसलिए हम इसके समर्थन में हैं। आप बताएंगे कि आपसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले इसका काफी जोर से विरोध हो रहा है। एक तबका, स्वर्ण जो तबका है वो विरोध कर रहा है और वो ये बात कह रहे हैं कि इस कानून में सीधा टारगेट उन्हें को किया गया है। तो एक तरफ आप लोग समर्थन में खड़े हैं, एक तरफ स्वर्ण जो समाज है वो विरोध पे है। तो ये इससे थोड़ा सा सामाजिक तौर पे आप इस बात को बताएं कि क्या ये वाकई में इस कानून में थोड़ी सी भेदभाव नजर आ रहा है या फिर इस पे समतुल्य करने की आवश्यकता है, कुछ बदलाव करने, क्या कुछ? जी, इसमें आप एक चीज और देखेंगे, जो 1990 में जो मंडल कमीशन जो लागू होने वाला था उस पर भी कुछ वर्ग ऐसे थे जो इसको विरोध में बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। आज उसी तरह से यूजीसी जो कानून है, जो मैं तो कहता हूँ कि SC ST OBC जो विश्वविद्यालय में उन लोग पर बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता है उस पर रोक लगाने के लिए और इसको भी विरोध करने के लिए कुछ ही जो मनवादी विचार के हैं, जो मानसिक जो धारणा करते हैं, जो उन पर उत्पीड़न करते हैं, उन्हीं लोग ज्यादातर एक ही वर्ग के लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही गलत है। मैं चाहता हूँ कि इसको पूर्ण रूप से लागू करें और इसके समर्थन में आज पूरा भीम आर्मी नहीं, पूरे देश के भीम आर्मी और SC ST OBC लगे हुए हैं। जय भीम। ये देख सकते हैं एक एक करके आप ये बैनर पोस्टर में आप बता दूं उनके हाथ में क्या है। यूजीसी 2026 के नए कानून के समर्थन में भीम आर्मी मैदान में इस तरीके के अलग अलग बैनर पोस्टर उनके हाथ में हैं और वो ये लगातार इस बात को लेकर समर्थन में उतर रहे हैं कि यूजीसी जो कानून है उसे लागू करना चाहिए। हम और भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये यूजीसी कानून के लिए अब तो फिलहाल रोक लगी है, 19 मार्च को उसके बाद से सुनवाई होगा, उसके बाद जो भी निर्णय आएगा। फिलहाल क्या लगता है आपको कि इस नए कानून को लागू होना चाहिए और किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी कानून है उसको लागू होना चाहिए, क्योंकि जो यूजीसी कानून है वो गाइडलाइंस को यूजीसी के जो कमेटी है उनके द्वारा दिया गया है। ना इसको तो कोई जनता दिया है ना कोई नहीं दिया है। भाई उनका डाटा है, उनको डाटा से पता चला है कि OBC SC ST के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, उस हिसाब से कानून बनाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे रोक भी लगाई गई है, ठीक है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, जो इसका विरोध कर रहे हैं उन लोग बोल रहे हैं कि इसमें अपर कास्ट को कमेटी में नहीं रखा गया है, तो इसलिए इसको रोक लगाए बोल रहे हैं। अपर कास्ट के साथ अन्याय हो रहा है। आर्टिकल 14 जो संवैधानिक अधिकार है समानता बंधुता का, तो उसके हिसाब से उसको रोक लगाया गया है। लेकिन मेरे को ये बताइए, जो ये कमेटी जो पिटीशन लगाए थे और जो न्यायाधीश इसको रोक लगाया है उसमें से कोई न्यायाधीश OBC है क्या? या जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं 7 बेंचेस का, उसमें से कोई OBC है क्या? कोई SC है क्या? या कोई ST है क्या? भाई
जब तक हमारे वर्ग के वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं होंगे, नहीं बैठेंगे, इस कानून को विचार विमर्श नहीं करेंगे तो कैसे लागू होगा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी को ये भी कहना चाहता हूँ, यदि वो कानून के वो सही जो इनका विरोध हो रहा है उस हिसाब से कर रहे हैं, वो गलत है। यदि उसको सही करना है तो भाई उसमें कमेटी को जो है 7 जज का बेंच है, उसमें ओबीसी SC ST को कैलकुलेट करें, उनको ही संख्या दें। फिर कैसे नहीं बनेगा कानून? भाई हर वर्ग का होगा, भाई पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आदिवासी भाइयों का लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो गलत है, इसलिए कानून को बनाया गया है। एक उनके तरफ से भी सवाल ले लेते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि जैसे एक झूठे केस पे फंसाने का सबसे बड़ा नैरेटिव जो फैलाया गया है, जो बताया गया है, या जो अभी के समय पे इसका विरोध करने का कि यूजीसी कानून में वो एक कॉलम ही नहीं रखा गया है कि अगर कोई मान लिया जाए कि कोई झूठा मुकदमा दायर कर दे तो उसको लेकर फिर इस पे क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस बात को लेकर। तो इस शब्द को आप कैसे देखते हैं, क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं है? देखिए, जो ये यूजीसी का कानून है, इसको यूजीसी के जो भी वहाँ कमेटी है उनके द्वारा निर्धारित किया गया है, और उनको ये पता है कि भाई ओबीसी SC ST के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। यदि अपर कास्ट के पास होता अन्याय अत्याचार तो उन लोग उनको भी कैलकुलेट करता। ये उनका विवेक बुद्धि है ना, इसको तो हम भीम आर्मी किया है, भाई वो उनका विवेक है, बताइए आप ही उसको। ये देख सकते हैं भीम आर्मी है। भीम आर्मी का साफ तौर पे एक ही बात कहना है कि ये जो यूजीसी कानून लाया गया है ये कानून लागू किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस बात से इतिहास पूरी तरीके से गवाह है, इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता कि जो भेदभाव की भावना है ये तो शुरुआत से भारत में देखा गया है। जिस तबके के SC ST वर्ग की बात कही जाती थी, लगातार इस पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये होता आया है। और कहीं ना कहीं अगर कोई अपराध बढ़ता है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे भेदभाव के तौर पे हो, तो उसके लिए एक ठोस कानून की तो आवश्यकता होती ही है, जिस बात को लेकर ये कानून लाया गया। क्योंकि जिस तरीके से तायल पड़वी या फिर जो भी लोगों के साथ हुआ है, जिन्होंने इस शोषण और अत्याचार पे अपनी जान गंवा दी है, तमाम चीज को लेकर याचिका दायर हो, उसके बाद ये निर्णय आया। फिलहाल हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां या कुछ त्रुटियां हो, उस पर सुधार करके, लेकिन इस नियम को लागू कराने की बात भीम आर्मी कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि आगे इसमें सुनवाई है, उसके बाद क्या कुछ निर्णय आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यूजीसी को लेकर आपके क्या कुछ राय हैं, ये आप कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।